आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एक्सक्यूज मी, पूरब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? माँ बुला रही है। मुझे? हाँ। क्यों? वो प्रज्ञा दी और जीजू फेरे लेने वाले हैं, तो माँ ने कहा कि हम दोनों भी लोड़ी के फेरे ले ले। ओह, फेरे लेने होंगे हम दोनों को। इधर आओ। पूरब, ये तुम क्या कर रहे हो? बुलबुल, मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही। कौन सी बात? यही कि तुम वाकई में ये फेरे लेना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। आर यू श्योर? एक बार फिर से सोच लो। पूरब, इसमें सोचने वाली क्या बात है? फेरे लेने हैं तो लेने हैं, लेकिन तुम कुछ और तो नहीं सोच रहे हो। देखो, जो भी बताना है साफ साफ कहो, बिकॉज आई हेट पजल्स। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने फेरे ले लिए ना, तो मेरे हिसाब से हमारी शादी हो जाएगी, और अगर शादी हो जाएगी तो उसकी अगली रस्म भी निभानी पड़ेगी ना, वो मैं अभी निभा। शादी के बाद वाली रस्म? सुहागरात। शादी की अगली रस्म सुहागरात ही होती है ना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मेरा माइंड एक बार सेट हो जाए ना शादी का, तो फिर मैं तुमसे ना नहीं सुनूं। जब भी मैं तुम्हारे सामने होऊंगा ना, मुझे बस वही याद आएगा। तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। पूरब, ये तुम क्या बोल रहे हो? फेरे लेने के लिए तुम बोल रही हो कि मैं कुछ भी बोलता हूँ? कैसी बात कर रही हो? फेरे लेने से शादी नहीं हो जाती। हाँ, तो फिर नहीं लेते ना। फिर क्या जरूरत है फेरे लेने की? कैसा बचपना है पूरब। बच्चे ऐसी जिद नहीं करते। इस बात की जिद तो बिल्कुल नहीं करते। देखो, दादी ने कहा है तो फेरे लेने होंगे। अरे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ फेरे लेने के लिए? चलो अभी ले लेते हैं फेरे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर फेरे ले लिए तो मेरे हिसाब से शादी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ना तुम मुझे अपने पास आने से रोक नहीं सकती। पूरब। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी खामोशी को हाँ समझो। बिना मेरे सवाल का जवाब दिया आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जवाब तो तुम्हें देना होगा। मैं कुछ नहीं बोलने वाली। फेरे लेने हैं तो बता, वरना मैं माँ को जाकर बता दूंगी। अरे माँ को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे से बात करो ना। तो तुम शादी को बीच में क्यों ला रहे हो? वो तो मैं ऐसे ही मजाक। हाँ, वो तो मैं ऐसी मजाक। अब चलो। अच्छा सुनो, एक किस तो दो। थोड़ी देर पहले ही तो दी थी। वो इतनी सी जो तुमने मुझे यहाँ पे टच किया था, तुम उसे किस कहती हो? हाँ, शादी से पहले इतनी सी मिलती है। क्या बुलबुल, इस गाल पे दी थी, अब इस गाल पे दो ना, वरना ये वाला नाराज हो जाएगा। नाराज होता है तो होने दो, शादी तक मान जाएगा वो। तुम मेरा गुस्सा मेरे गाल पे क्यों निकालती हो? किस दे दो ना, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि तुम्हारा गाल तुम्हारे जैसा ही है, जिद्दी। जिद्दी है? तुम्हारे जैसा खड़ूस तो नहीं है कम से कम। मैं खड़ूस हूँ? ऑफ कोर्स। बुलबुल, तुम्हारा शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तुम क्या कर रही हो? कितना ड्रामा करते हो तुम पूरा। मैं ड्रामा करता हूँ? हाँ। मैं तुम्हारे सामने ड्रामा कर रहा हूँ? तो ठीक है, मैं यहाँ पे रहता ही नहीं, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तुम अपनी आंखें बंद करो। क्यों? वो मुझे शर्म आती है। बुलबुल, मुझे शर्म नहीं आती। पूरा प्लीज। बुलबुल, किस चाहिए ना? चाहिए। तो आंखें बंद करो। नहीं। ओके। अच्छा ठीक है। नो चीटिंग पूरा। अरे वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम यहाँ पर सीधा आगे जाकर लेफ्ट में, द फर्स्ट डोर। ये पूरा अभी तक आया क्यों नहीं? अरे बोला था मैंने उससे कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, फिर इतना टाइम क्यों लगा रहा है? क्या हुआ अभी? बहुत परेशान लग रहे हो। इज एवरीथिंग ओके? अब कैसे बताऊं कि तुम दोनों ही मेरी प्रॉब्लम हो?
Is everything okay with you? नो प्रॉब्लम आंटी, सब ठीक है। मैं बस यही सोच रहा था कि इतनी देर से वेट करो, मेरी बीवी अभी तक आई क्यों नहीं? यू नो वन थिंग आंटी, मैं उससे अपनी बीवी नहीं मानता, लेकिन वो मुझे अपना पति मानती है। और अगर पति मानती है तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? कब से वेट करो, अभी तक आई ही नहीं। वेट, उसे यहाँ पर आने दो, फिर मैं उसे सबक सिखाता हूँ। सर, आप कहे तो मैं बीबी जी को बुला लूं? नहीं राम काका, फोन है ना मेरे पास। अगर इस उम्र में नौकरी कहीं ना तो अपनी बीवी को नहीं बुला पाओगे तुम। थैंक यू रामू काका। फोन अभी फोन करता हूं, उड़ते उड़ते आ जाएंगी आप। होगी कहा हो तुम? पता है तुम्हारा वेट करते करते ना मेरा वेट लॉस हो गया और तुम वहां पर लोडी एंजॉय कर रही हो। अपने गेस्ट को मारो गोली। मेरे दो खास गेस्ट मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और जहां पर भी हो ना अभी इसी वक्त वहां से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाओ, वरना तुम्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं पता है तुम्हें, पता है। डर गई। She's scared. अब देखना आंटी कैसे उड़ते हुए यहाँ पर आएंगे। ऐसे लोग ना होते ही ऐसे, ऑफिस में घर डांट खाए बिना कोई बात ही नहीं समझते। You're absolutely right. अगर इन लोगों के साथ ऐसा ना करो ना तो ये सिर पर चढ़कर ही बैठ जाते हैं। You're also absolutely right, आंटी। ये किसके साथ बैठे हैं? कहीं पूरब जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा था कहीं ये वो तो नहीं? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ये दिमाग भी ऐसा घुमा हुआ है ना कि फुग्गी की आवाज यहां तक आ रही है।